तो नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, बीएचएल के बारे में बात करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 194 में है। बीएचएल के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। 335 से गिर कर ये 200 के नीचे आ गया है दोस्तों। तो बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 1 साल का जो रिटर्न हो गया माइनस हो गया 10% का। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि बीएचएल के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो जो गिरावट देखने को मिली है इसमें, जुलाई के मंथ में ये स्टॉक 300 के ऊपर था। 2024 के जुलाई में 300 के ऊपर 320-325 में था। आज के दिन की बात करते हैं 190 में आ गया दोस्तों। 184 का लो बनाया है। तो फर्स्ट हाफ में तेज़ी बनी थी, सेकंड हाफ में गिरावट है। 2025 आ गया है, जनवरी चला गया, फरवरी भी अब ये 10 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं वो वरीड हैं, चिंतित हैं कि बीएचएल का स्टॉक कब तक बढ़ेगा। तो बीएचएल के बारे में बात करते हैं, इसके फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करेंगे और आगे इसके फिर मार्च क्वार्टर के नंबर्स भी आएंगे। डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इसके फाइनेंशियल नंबर के अनुसार बात करेंगे, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार बात करेंगे, ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में तो बियरिश ट्रेंड है और फर्स्ट हाफ में एक तरह से बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। तो 194 रुपये 59 पैसे में स्टॉक है, 10% का माइनस रिटर्न है। 335 का इसने हाई बनाया था, 184 रुपया 14 पैसा इसने लो बनाया है। तो बीएचएल की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और लास्ट क्वार्टर के जो नंबर हैं तो लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में जो रेवेन्यू था, इनकम था 7,277 करोड़ का था। अदर इनकम था 116 करोड़ का। टोटल इनकम 7,393 करोड़ का है। 6,702 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 5,607 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना ग्रोथ देखने को मिली है, टोटल इनकम बढ़कर आया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम बढ़कर आया है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। कंपनी का जो एक्सपेंसेस का अपडेट है 7,224 करोड़ का है। कंपनी का जो टोटल इनकम है 7,393 करोड़ का है। कंपनी को जो टैक्स से पहले का प्रॉफिट 168 करोड़ का है। सीधे तो प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 124 करोड़ का है और 96 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 46 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो पिछले कुछ समय से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। और अब की बार तो देखिए 124 करोड़ का प्रॉफिट का अपडेट। आगे जो नतीजे आएंगे मार्च के, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो ये नंबर्स हैं दिसंबर 2024 के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी का जो ऑर्डर बुक हो गया 1,60,157 करोड़ का हो गया। 2024 में इसको काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं, तो 2025-2026 में और ऑर्डर्स मिलेंगे तो ऑर्डर बुक बढ़ेगा, तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो ये शेयर प्राइस के लिए भी फ़ायदा रहेगा, कंपनी के लिए भी फ़ायदा रहेगा। इस क्वार्टर में तो देखिए ग्रोथ रही है और इसका जो मार्केट कैप की बात करते हैं, जैसे कि शेयर प्राइस में गिरावट भी देखने को मिली। इसका जो मार्केट 67,848 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 69 का। डिविडेंड यील्ड है 0.12% का। पी रेशियो है 131 का है। इसका पी रेशियो काफ़ी ऊपर की तरफ है दोस्तों। 2023 में ये स्टॉक 100 के आसपास था, 100 से भागकर 300 तक पहुंच गया था। एक तेज़ी बनी थी क्योंकि ऑर्डर्स इसको काफ़ी मिल रहे थे। तो फंडामेंटल्स के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। इसका जो बुक वैल्यू है 69 को प्रॉफिट नहीं आ रहा है दोस्तों। रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, दिसंबर के क्वार्टर में इसको प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू बढ़ा है। तो आगे आने वाले जो नतीजे होंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिस प्रकार से ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं, बीएचएल रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर का वैल्यूशन बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस में फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। अब जो निवेशकों ने 200 के ऊपर ख़रीदारी कर ली है तो टेक्निकली एक तरह से बेयरिश ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक अपर ट्रेंड बना हुआ था, बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। 2024 के फर्स्ट हाफ में तेज़ी बनी थी, सेकंड हाफ में डाउन ट्रेंड बना है। तो 200 के नीचे स्टॉक आ गया है। अब शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, ज़्यादा गिरावट बढ़ती है बाज़ार में तो इसका स्टॉक नीचे आ सकता है, वो वर्स्ट शेयर प्राइस होगा। और जैसे कि 190 के आसपास है, तो यहाँ से मान के चले कि 5-10% और गिर सकता है अगर शेयर बाज़ार में गिरावट होती है। और जैसे कि टेक्निकली ओवर सोल्ड की स्थिति बनी हुई है, ऊपर की तरफ 220
223 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए? हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। अब ऊपर की तरफ ले लिया है क्योंकि मोमेंटम में ले लिया है, ट्रेडिंग के लिए ले लिया, फिर इन्वेस्टमेंट या निवेश के लिए ले लिया, होल्ड करें। मार्च के क्वार्टर में एक छोटा डिविडेंड भी आ सकता है या जून के क्वार्टर में आएगा। और जिस प्रकार से ऑर्डर्स मिल रहे हैं BHL को, एक बड़ी कंपनी है दोस्तों BHL, बट इसको नुकसान रहा है पहले और रेवेन्यू कम हो गया तो स्टॉक में गिरावट रही है। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा है तो आगे आने वाले दिनों में वैल्यूएशन रहेगा शेयर में, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बढ़ने में समय लगता है क्योंकि जो निवेशक फंस जाते हैं, कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं, तो फिर वो निकलना भी चाहते हैं, फिर बियर्स एक तरह से बेचने लग जाते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी का शेयर लो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उसी तरह से BHL में भी हो रहा है। तो होल्ड करना चाहिए जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए। और जो निवेशकों ने 2022-2023 में खरीदारी की 100 के आसपास, स्टॉक आज के दिन भी ऊपर की तरफ है, उनका प्रॉफिट कम हो। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को प्रॉफिट कम हुआ है और जो शॉर्ट टर्म में खरीदारी कर रहे हैं वो जिन्होंने शॉर्ट टर्म में खरीदारी की है वो एक तरह से फंसे हुए हैं, वरीड हैं, चिंतित हैं कब शेयर प्राइस बढ़ेगा। थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। बाजार जैसे ही पलटेगा तो BHL का शेयर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है शेयर बाजार में गिरावट रुकेगी तो, और समय देने पर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो हाई है वहाँ तक जाने में तो समय लगेगा दोस्तों। तो ये BHL का अभी तक का अपडेट है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।